परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने ये मौका दिया। कल हम एक बहुत प्यारी मीटिंग में थे, ज़िंदगी के 50 साल पूरे करना किसी के साथ में। और ज़िंदगी कभी भी एक जैसी नहीं होती है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं उसमें। इन खूबसूरत सालों को देखना और अपने भाई को भी देख रहे थे, उन बच्चों को भी देख रहे थे किस प्रकार से उम्र में ये बड़े हुए। इट वाज अ ग्रेट ब्लेसिंग। परमेश्वर के वचन पे आते हैं और परमेश्वर ने जो वचन दिया मेरे को, और मैं समझता हूँ जीवन में ये वचन लोगों के अंदर काम करना चाहिए। और ज़रूरी है कि हम जो बाइबल की जितनी प्यार से शायद हम लोग जितनी हम उत्पत्ति पढ़ लेते हैं, शायद उतना प्रकाशित वाक्य भी पढ़ें तो बहुत उम्दा होगा, बहुत अच्छा होगा। बहुत सारे लोग डरते हैं इस किताब से कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ी जा रही है। बचपन में मैं भी बहुत डरता था, मैंने कहा भैया बाकी सारी किताबें पढ़ लो, ये रहने दो। वेर आई वॉज यंग, सो मेरा सोचना यही था, क्योंकि इतनी भयानक बातें इसमें लिखी रहती थी। लेकिन ये बताने वाला, ये समझाने वाला कोई था ही नहीं कि उसमें जो भयानक बातें लिखी हैं खुदावंद के धर्मी लोगों के लिए नहीं लिखी हैं, खुदावंद के उन लोगों के लिए नहीं लिखी हैं जो खुदा में होकर के चलते हैं, उन लोगों के लिए नहीं है। लेकिन बहुतेरी ऐसी बातें जो लिखी हैं, कष्टदायक बातें जो लिखी हैं, उन तमाम लोगों के लिए हैं जो खुदा के साथ नहीं चलते हैं। परमेश्वर का न्याय उन्हीं पर उतरता है। आज का जो परमेश्वर का वचन है, इट्स सेंटर्ड अराउंड रेवलेशन 7, प्रकाशित वाक्य उसके 7वें अध्याय के चारों ओर मैंने सीमित किया है इसको, कोशिश करिए सीमित करने की। और जो परमेश्वर का जो वचन को जो मैंने आज खुदावन ने जो टाइटल दिया, जो मुझे समझ में आया, वो ये था कि गॉड्स मर्सी इन रैथ, यानी परमेश्वर की दया, परमेश्वर की जलजलाहट के समय। इस संसार में व्यक्ति जब किसी पर, एक होता है कि एक समय किसी पर व्यक्ति क्रोधित होता है, लेकिन क्रोधित होने से भी बढ़कर की भी एक स्थिति होती है जिसको हम जलजलाहट बोलते हैं। इंसान किसी से इतना क्रोधित हो जाए, उसके बाद इंसान सुनना छोड़ देता है, भैया सामने वाले पर मुझे कोई दया नहीं दिखानी। लेकिन परमेश्वर, हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है कि उस क्रोध में भी परमेश्वर की जो दया है हम पर भेजता है। वो अनुपम परमेश्वर है, वो अद्भुत परमेश्वर है। सवाल खड़ा होता है, परमेश्वर संसार में क्लेश को क्यों भेजेगा? फ्यूचर की जब हम बात करते हैं तो व्हाई गॉड विल एक्चुअली सेंड दिस थिंग अपॉन द पीपल। और क्लेश का जब हम मतलब समझते हैं, किसी भी व्यक्ति को अपने अगर जीवन में अगर क्लेश दिखाई दे रहा है तो प्रॉबेबली शायद ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर, मैं ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो सकता है मनुष्य की अपनी गलतियां हो सकता है खुदावंद की अपनी कुछ मर्जी हो, लेकिन ऐसा संभावित हो सकता है कि अगर मनुष्य के ऊपर क्लेश के दिन चल रहे हैं तो उस पर परमेश्वर की जलजलाहट हो, लोगों के ऊपर परमेश्वर की जलजलाहट हो। और उसके 3 प्रमुख कारण जो बाइबल हमें बताती है, ये समझाती है, और उसके जो 3 मकसद होते हैं। सबसे पहले जो 3 मकसद होते हैं जलजलाहट लाने के, और खुदावन की जलजलाहट भी एक कारण से होती है, इट्स देयर इज अ रीज़न बिहाइंड। और पहला जो रीज़न हम यहाँ पर देखते हैं, उसका सबसे पहला मकसद है टू वेक अप द अनबिलीवर्स। वो लोग जो एक साधारण जीवन जी रहे हैं, जो अविश्वासी जीवन जी रहे हैं। खुदावन, मैं अविश्वासी उन लोगों को नहीं बोलता जो नॉन बिलीवर्स हैं। देयर इज अ वर्ड कॉल्ड नॉन बिलीवर्स एंड देयर इज अ वर्ड कॉल्ड अनबिलीवर्स। मैं अन्य जाति के उन लोगों की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं बात कर रहा उन लोगों के लिए जो कहने के लिए एक स्टैम्प तो है कि आई एम ए क्रिश्चियन, लेकिन वास्तव में वो विश्वास में नहीं है। शायद वो आते हैं कभी क्रिसमस पे, वो आते हैं ईस्टर पे, एंड दे आर डन। देयर फेथ हैज़ नथिंग टू डू विद जीसस। उनका विश्वास खुदा पर नहीं है, जीवते परमेश्वर पर नहीं है। उनका उस खुदा से, खुदा के उस बेटे से भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जीवन में शायद खुदावन ने उनको इतनी दौलत दे दी है, उसके बाद वो उसी को खुदा मानने लगे हैं। और खुदावंद ऐसे समय में
जो है ये प्रकाशित वाक्य 7 में जब हम पढ़ते हैं तो उसको हमें पता चलता है द मेन पर्पस, वन ऑफ द रीजंस इज कि खुदावन अविश्वासियों को जगाना चाहते हैं। स्लम्बर, उस नींद से खुदावन की मर्जी है। और दूसरी चीज़ जो दूसरी परमेश्वर की जलजलाहट जो है उसके कारण जो एक रीज़न है वो इज़राइल देश को जगाना है। व्हेन वी टॉक ऑफ इज़राइल, सो इज़राइल को जब हम बात करते हैं तो वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द 12 ट्राइब्स ऑफ इज़राइल। हम सिर्फ 12 गोत्रों की बात हम नहीं करते हैं, वरन हम उन तमाम लोगों की पूरी कौम को जो खुदावन के पीछे चल रही होती है, हम उसको बारे में सोचते हैं। और तीसरा, टू मेक द किंगडम ऑफ गॉड। जलजलाहट खुदावन की जब होती है तो खुदावन का मकसद कहीं ना कहीं ये है कि खुदावन के लोग जो अभी तक परमेश्वर के राज्य में किसी भी प्रकार से अभी तक उन्होंने तैयार नहीं किया है, तो ज़रूरी है कि वो तैयार करें, खड़े हों, तैयार करें। बहुत सारे लोग दे आर डैम कंफर्टेबल इन देयर लाइव्स, उनको सब कुछ मिल जाता है, ओके हो जाता है, और वो सोचते हैं कि आई एम डन। बुजुर्गियत में भी हम बाइबल खोल करके देखें तो बुजुर्गियत में भी जो है खुदावन के दासों ने, सेवकों ने काम किया है। तो ज़रूरी नहीं है कि यार अब हमारी उम्र हो गई, अब जवानों को ही काम करने दो। ऐसा नहीं है। जब तक खुदावन के पास हम लोग ना पहुंच जाएं, तब तक खुदावन ने जो हमारी जिम्मेदारियां दी हैं हमको, हमारी वो जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होती है। हमें उसको पूरा करते रहना है। परमेश्वर के जब हम राज्य की बात करते हैं तो वो परमेश्वर का परिवार है। और कौन होगा शामिल इस परिवार में, ये क्लेश के उस समय के बाद में कहीं ना कहीं पता चलेगा। जब क्लेश का समय पूरा होगा और मसीह का, प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा और उनका राज्य जो है वो स्थापित होगा और परमेश्वर का राज्य आएगा। हम लोग जब है हमारे पिता की जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम लोग एक प्रार्थना में एक लाइन को बोलते हैं, तेरा राज्य आए। इसका मतलब है अभी तक वो राज्य आया नहीं है। जीसस हिमसेल्फ व्हेन ही टॉट दिस थिंग, एक्चुअली प्रभु यीशु मसीह ने जब इस चीज़ को बोला था, वहाँ उस प्रार्थना में बोला था, तो वो कहीं ना कहीं इंडिकेशन कर रहा था 1000 ईयर्स के उस रेन को, जब वो आ करके इस धरती पर, इस इज़राइल में जो उसका राज्य है उसमें वो स्थापित होगा, उसमें वो बैठेगा और उसका राज्य इस संसार में वहाँ से चलेगा। द वर्ल्ड, द इज़राइल बी रूल्ड बाय ओवर देयर फ्रॉम जेरूसलम। उस इलाके से, उस एरिया से प्रभु जी वहाँ से काम करेंगे। उस समय के बाद किसी भी को परमेश्वर के राज्य का हिस्सा बनने का मौका नहीं मिलेगा। टुडे, आज मौका है, आज बहुतेरे लोगों के पास मौका है कि मसीह के पास में आए, मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें, मसीह को अपना जीवन दे दें। अगर कोई भटक गया है तो उसके पास मौका है कि अपने पाप से फिरे और पुरानी ज़िंदगी को छोड़ करके खुदावंद के पीछे हो ले। बट अगर प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो गया तो ये बात डेट कंप्लीट है कि प्रभु यीशु मसीह की फैमिली कंप्लीट हो गई। वो यहाँ आएगा, अपना राज्य स्थापित करेगा और उसके बाद फिर अपने लोगों के साथ में संसार में वो काम करेगा। गॉड इज़ वेटिंग फॉर यू टू बी ए पार्ट ऑफ हिज फैमिली। ये अभी तक अगर नहीं कर पा रहे हैं और अगर नहीं हो पाया है तो ज़रूरी है उन तमाम लोगों के लिए कि ज़रूरी है कि अपने आप को प्रभु को अपना उद्धारकर्ता माने, प्रभु को अपना राजा माने और उसके साथ अपनी जो निजी ज़िंदगी है उसको बनाएं, उसको बेहतर करें। देखिए, मसीही होना एक अलग चीज़ है कि हम मसीही हो गए, लेकिन एक पर्सनल रिलेशनशिप अपने खुदा के साथ हर व्यक्ति को बनाना होता है। जैसे भी मैं मैरिज के बारे में बात कर रहा था, शादी तो हो गई, ये तो एक रीति है, उस चीज़ को पूरा किया गया, लेकिन उसके आगे की जो ज़िंदगी है, उसके आगे की जो गाड़ी है, वो दोनों ने मिल करके चलाई। किसी एक आदमी का हाथ नहीं था। ऐसा नहीं था कि अंकल ने पूरी ताकत लगा दी हो, ऐसा नहीं कि आंटी ने पूरी ताकत लगा दी हो। ताकत दोनों को लगानी पड़ती है और चीज़ों को बेहतर करना पड़ता है। तो मसीही जीवन में खुदावंद अपना काम कर रहा है, अपनी बरकत दे रहा है, अपना अनुग्रह दे रहा है, अपनी आशीषें दे रहा है। पलट करके हमारा क्या काम बनता है, हमारी ज़रूरत क्या बनती है कि हम क्या चीज़ करें।
हम भी पलट करके उसके लिए काम को करें, पलट करके लिए हम अपने पुराने जो भी तौर तरीके हैं उनको छोड़ करके हम खुदावंद के पीछे चलना शुरू करें। परमेश्वर की जो जब जलजलाहट होगी तो बाइबल हमको बताती है, जल्दी जल्दी मैं बताऊंगा, 3 घटनाएं से प्रकट होगी परमेश्वर की जलजलाहट जो जिक्र है, और इसके 6 अध्याय में है। मैं खुलवा करके नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि पढ़ने में ज़्यादा समय जाएगा। 7 सील्स का या 7 मोहरों का जिक्र है जो स्क्रॉल पर लगी हुई है। उन सील्स को, उन मोहरों को तोड़ा जाएगा, और जब ये सब सील्स तोड़ी जाएंगी तो बहुत तेरे अलग अलग काम होंगे। उसमें सबसे पहला जो काम है वो एंटी क्राइस्ट का जो समय चल रहा है, इस समय जो एंटी क्राइस्ट का राइज करेगा उस समय, और उसके बाद जो है वो युद्ध दिखाई देंगे। आज हम लोग अपने चारों ओर युद्धों को होता हुआ देखते हैं। कहीं हमारे देश में ही युद्ध पड़ोसी देश से होने लगता है, कहीं हमें रूस में दिखाई देने लगता है, कहीं हम इजराइल को परेशान होता हुआ देखते हैं। चारों ओर हमें युद्ध ही युद्ध होते हुए दिखाई देते हैं। और तीसरी चीज़ जो है वो भुखमरी दिखाई देगी और इकोनॉमिक कोलैप्स होगा। और ये बात आपस में जुड़ी है। ये अगर कोई इकोनॉमी जानता होगा तो इस चीज़ को जानता है कि अगर इकोनॉमी अगर कोलैप्स कर जाएगी, अगर इकोनॉमी अगर ख़त्म हो जाएगी तो भुखमरी परिवारों में ऑटोमेटिकली आएगी। ये चीज़ भी डन है। और आज हम इन चीज़ों को अपने जीवन में, या लोगों में, मैं बोलूँगा कि लोगों के जीवन में जो खुदा के नहीं चल रहे उनमें ये चीज़ें ज़्यादा दिखाई देती हैं। खुदावंद के लोगों के पास अगर कम भी होता है उसमें वो बहुत खुश रहते हैं। हम लोगों ने अपने मसीही लोगों की मैं बोलना चाहूँगा, मैं तारीफ़ में बोलना चाहूँगा कि हम मसीही लोग मेहनत में कभी कोई गुरेज नहीं करते। शायद देर में पढ़ना सीखते हैं, शायद बचपन में शैतानियाँ ज़्यादा करते हैं, लेकिन जब काम करने पर आते हैं तो काम में हम लोग कोई मेहनत में कोई कसर हम नहीं छोड़ते। हम काम को बढ़ चढ़ करके करते हैं। ये हम क्रिश्चियंस का कहीं ना कहीं तरीका है। हम लोग इस तरीके से अपने जीवन को हम लोग जीते हैं और खुदावन हमें बरकत देता है इसके लिए। लेकिन कहीं ना कहीं इस इकोनॉमिक कोलैप्स में खुदावन के लोग बचे रहेंगे, मेरा विश्वास है इस चीज़ से। उसका रीज़न है कि अगर उन्होंने खुदावन को अपना जीवन का आधार माना है तो चाहे हमारे पास इतनी दौलत हो या खुदावन ने उस पलों में इतनी ही दी हो, हमारी तमाम ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। इस चीज़ को मैंने कम से कम मैं बोल सकता हूँ कि जब कोविड आया था और मैं देख रहा था कि ऐसे अमूमन बाकी समयों में मुझे लगता था कि शायद पैसा ज़रूरत से ज़्यादा खर्च हो रहा है। उस समय कुछ समयों में ऐसी समय थे कि तनख्वाह मेरी आधी आ रही थी, लेकिन मैं खुदावंद का धन्यवाद करता हूँ कि उन समयों में भी जब तनख्वाह आधी आ रही थी, मेरे जो सारे खर्चे थे फिर भी मैनेज हो जा रहे थे। खर्चे घर के जो भी होते हैं वो बराबर ही होते हैं सबके, और मैं बताना चाहता हूँ कि वो सारे खर्चे पूरे हो रहे थे। तनख्वाह आधी आ रही थी लेकिन तमाम खर्चे पूरे होते। तो गॉड विल फुलफिल ऑल योर नीड्स। खुदावन आपकी तमाम ज़रूरतों को पूरा कर देगा। कैसे पूरा करेगा उसके हाथ में है। इस बात पर ध्यान रखिए, जब आप इन तमाम चीज़ों को अपने संसार में होता हुआ देखें तो उनसे घबराइएगा मत। हमेशा ध्यान में रखिएगा जो इकलौता परमेश्वर है वो आपके साथ में है। हर परिस्थिति में उसने आपका साथ दिया है और आगे भी रहेगा। इसलिए हमेशा इस बात पर ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, चौथी बात, जो चौथी सील जब खुलती है तो उसमें हमें डेथ ऑफ मैनी अनबिलीवर्स का हमें जिक्र मिलता है। और बहुत सारे जो अविश्वासी लोग हैं वो कहीं ना कहीं मृत्यु को प्राप्त करेंगे। और बहुत सारे जब अविश्वासी मारे जा रहे हैं तो विश्वासी भी कहीं ना कहीं जब खुदा के पीछे चल रहे हैं तो सताए जाते हैं। हम इस चीज़ों को भले ही मीडिया में खोल करके नहीं बोलते, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे विश्वासी लोग भी संसार में सताए जा रहे हैं और मारे जा रहे हैं। तो दीज थिंग्स विल हैपन, इट्स रिटन, कहीं ना चीज़ है। और बहुत सारा जो नेचुरल कैटास्ट्रोफीज़ हैं, आंधी है, तूफ़ान है, और वो सुनामी वगैरह आजकल सुनने को मिल रही कि सुनामी वगैरह आई। ये तमाम चीज़ें जो हैं, दीज आर टू हैपन, ये होना ही होना है। फिर 7 तुरहियों का हम जिक्र हम देखते हैं, उसमें 7 तुरहियों का, और 7 कटोरे जो हैं वो उलट दिए गए। तो क्या क्या चीज़ें हुई, बहुतेरी चीज़ें हैं। प्रकाशित वाक्य इन सब चीज़ों से भरा हुआ है। और 7वीं
जब मुहर खुलती है तो वो खोलने के लिए, पहली बात खोलने के लिए शख्स नहीं मिलता, पूरे इतना योग्य व्यक्ति कौन है जो पूरे ब्रह्मांड में जो उसको खोल सके, तो प्रभु यीशु मसीह ही वो व्यक्ति मिलता है जो उस चीज़ को खोल सके। और एक मुहर खुलती है, हर एक मुहर जब भी खुलती है परमेश्वर की जलजलाहट के साथ वो खुलती है, और हर बार एक नई चीज़ निकल करके आती है और आपको वो जलजलाहट बढ़ती हुई दिखाई देगी। व्हेन यू कीप रीडिंग रेवलेशन, आपको लगेगा जैसे मानो वो आग ख़त्म ही नहीं हो रही। वो जब पढ़ते हुए क्लेश आप पढ़ते हो तो लगता कि मानो ख़त्म ही नहीं हो रहे, एंड इट्स इंटेंसिफाइंग। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये आपके लिए नहीं लिखा है, ये क्लेश आपके लिए नहीं लिखे हैं, ये पीड़ाएं आपके लिए नहीं लिखेंगी। ये इसलिए लिखा है ताकि धर्मी इन चीज़ों को जान करके इनसे बचा रहे। मसीही अपने खुदा के पीछे लग करके चलता रहे। दिस इज फॉर द वर्ल्ड, बाकी दुनिया लोगों के लिए है, हमारे लिए नहीं रखा है। हर न्याय के काम प्रकट होने पर जो भी न्याय का काम खुदावन के उस समय होंगे, उनकी प्रचंडता बढ़ती जाएगी, इंटेंसिटी। चूल्हे का आप नॉब घुमाते हो, कान घुमाते हो और आग ज़्यादा तेज जलने लगती, फिर रोटी को बढ़िया तरह सेकते हो। कुछ उसी प्रकार से इसकी जो प्रचंडता है परमेश्वर की क्रोध की, परमेश्वर की जलजलाहट की, वो बढ़ती जाएगी। और बाद में जो ये क्लेश होने को है उसको इंग्लिश में एक नाम दिया गया है, ट्रिब्यूलेशन उसको नाम दिया गया है। और ये 7 साल का वर्ष है, और इसमें जो आखिरी के जो 3.5 वर्ष हैं उसमें बहुत ज़्यादा पीड़ाएं जो हैं वो लोगों को झेलनी पड़ेगी। एंड दैट पीरियड 3.5 साल का जो काल है उसको बोला जाता है ग्रेट ट्रिब्यूलेशन के नाम से उसको बोला जाता है। अगर 8वें अध्याय में आते हैं और उसकी पहली आयत में जब हम आते हैं तो वहाँ हमें प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर दिखाई देते हैं, और लिखा हुआ है, when the Jesus actually would open the seal, there would be a complete silence in heaven for half an hour। अब ये नहीं मुझे पता कि ये हाफ एन आवर हमारी घड़ी का हाफ एन आवर है, ये स्वर्ग की घड़ी का हाफ एन आवर है, मैं इसके बारे में नहीं जानता। पता नहीं ये उस समय घड़ी चलती थी क्या जो यूहन्ना ने अपने हाथों में लगा रखी थी और उसको आधा घड़ी लिख दिया, मुझे पता नहीं। रियली आई डोंट नॉट नो व्हाट हाफ एन आवर इज गिवन ओवर देयर, इट्स ऑफ गॉड्स मे बी। लेकिन अगर ये आधा घंटा जो भी था, और ये लिखा है कि पूरी शांति रही खुदावन के उस आखिरी सील के तोड़ने पर। अब क्या होगा? लोगों ने उन चीज़ों को वो देख रहे हैं, जब पूरा विजन आप पढ़ते हैं और एक एक चीज़ होने के बाद, और जब आखिरी क्लेश होगा तो क्या है, वो आखिरी सील टूट रही तो क्या है। और परमेश्वर का मैं बताना चाहता हूँ, ये जब 7th सील खुलती है जिसको प्रभु यीशु मसीह खोलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये न्याय का काम प्रकट नहीं कर रहा, बल्कि एक इंट्रोडक्शन है आगे होने वाली जो चीज़ें हैं, जिसमें तुरही जो ब्लो करी जाती है, बजाई जाती है, और परमेश्वर के जो जजमेंट्स हैं वो शो होते हैं। और परमेश्वर का ये जो प्रकाशित वाक्य का जो 7वां अध्याय है वो हमें एक आशा देता है। जब हम क्लेशों को पढ़ते हैं तो परमेश्वर की आशा इन क्लेशों के बीच में दिखाई देती है। एंड दैट इज हाउ आई गेव द नेम गॉड्स मर्सी इन द मिडेस्ट ऑफ ऑल दिस। सो इस तरह से मैंने ये इस विषय को चुना, और वो मर्सी दिखाई देती है। और 7वें अध्याय में 2 अलग अलग विजन्स दिखाई देते हैं, यूहन्ना के 2 अलग अलग विजन्स दिखाई देते हैं। और पहला जब शुरू होता है तो वो बिल्कुल 7वें अध्याय की इसी पहली वाले से शुरू होता है, और जो दूसरा विजन है वो 9वीं आयत से शुरू होता है। और यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है 4 सरदूत हैं जो 4 अलग अलग डायरेक्शन से आ रहे हैं, और वो तैयार खड़े हैं कि परमेश्वर की ओर से संसार पे विभिन्न प्रकार की विपदाओं को, दंड को भेजें। उनको बिल्कुल तैनात कर दिया गया, एंड इट्स अबाउट टू हैपन। ये चीज़ होनी ही होनी है। उनका काम ही यही है कि वो परमेश्वर की ओर से विनाश को लाएं। लिखा है बाइबल में, वो उसका जिक्र आता है कि उनको ये अधिकार दिया गया कि वो हवा को रोक दें। आप जो सांस ले रहे हैं, अगर ये हवा रोक दी जाए, आप अंदाज़ा लगाइए आप
कितने क्षण जिंदा रह सकेंगे। बट आई बिलीव ये शायद उस विषय नहीं है, बल्कि शायद इस विषय है कि परमेश्वर का जो न्याय है कुछ पल के लिए रोक दिया जाए, क्योंकि कुछ ज़रूरी काम होना बाकी है कुछ। और ये जब हम सातवें एंजल को हम देखते हैं, सॉरी, एंजल वो जो है वो रुकता है, एक और एंजल आता है, फिफ्थ एंजल आता है, और वो इन चार एंजल्स को रोक करके परमेश्वर के मर्सी को दिखाता है। और इसको पढ़ने के लिए हम लोग निकालेंगे प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय और उसकी दूसरी और तीसरी आयत को हम लोग देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय और उसकी दूसरी और तीसरी आयत। फिर मैंने जी एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मुहर लिए हुए जी पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। जी उसने उन चारों स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया इन था, लोगों को अधिकार दिया गया था, चारों स्वर्गदूतों को अधिकार दिया गया था कि पृथ्वी पर समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया। अधिकार का मतलब है दे हैव बीन गिवन स्पेशल पावर्स, खुदावन की ओर से वो पावर्स मिले हुए हैं। आगे पढ़ दें। ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जी जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर ना लगा दें, जी तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। कई बार जब मैं इस वचन को पहले पढ़ा करता था तो मैं यही सोचा करता था, क्या खुदावन ये मेरे लिए लिखा है? इज़ इट फॉर मी? इज़ इट फॉर दोज क्रिश्चियंस? इज़ इट फॉर दोज पीपल? क्या ये उन लोगों के लिए है जो खुदावन के पीछे चलते रहते हैं? और दुखी भी होता था, क्योंकि इसकी ये जब इस चीज़ को हम आगे पढ़ते हैं तो पता चलता है ये कौन लोग हैं। इनकी संख्या दरअसल दी गई है, ये जो जिनके सिर पर माथे की पे मोहर दिया जाना है, ये खुदावन की ओर से स्टैंप लगने का मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। द चोजन सर्वेंट्स ऑफ गॉड विल बी सील्ड इन दिस टाइम पीरियड। और ये चोजन पीपल या चोजन सर्वेंट्स ऑफ गॉड जो हैं, या परमेश्वर के जो दास हैं, इनकी संख्या दी गई है यहाँ पर। और इसमें दे रखा है दीज आर 1,44,000 फ्रॉम ऑल द ट्राइब्स ऑफ इज़राइल। ये इज़राइल के 1,44,000 लोग हैं। एंड मैं बताना चाहता हूँ, ऑल दीज पीपल आर ज्यूज़। बचपन में जब इस चीज़ को पढ़ता था तो मैं परेशान था, खुदा बाप तूने हमसे तो अपनी आराधना करा ली और चुना यहूदियों को ही, क्या मैं कहीं आपकी टैली में आता भी हूँ? इज़ माई नेम रिटन एनीवेयर इन द बुक? बचपन में ये बहुत सवाल आता था मेरे दिमाग में। और जब मैं इस वचन को जब मैं तैयार कर रहा था तो खुदावन ने मुझसे कुछ बातें करी। अगर हम प्रकाशित वाक्य की 14वें अध्याय की 3 से 5वीं आयत के बीच में हम लोग देखेंगे, मैं पढ़वाऊंगा नहीं। और दीज आर एक्चुअली जूइश बिलीवर्स हु हैव बीन रिडीम्ड फ्रॉम द अर्थ। ये कहीं ना कहीं खुदावन के खून खरीदे हुए लोग हैं, परमेश्वर ने इनको जीत लिया है, एंड फ्रॉम द अर्थ, एंड दे विल बी सेव्ड ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। खुदावन ने इसीलिए इनको मोहर बंद किया है। इनकी संख्या 1,44,000 है, एंड गॉड विल प्रोटेक्ट। दैट इज़ वाई कुछ एग्जाम्पल्स मैं लेना चाहूँगा। अगर 1,44,000, और इसलिए इनको रखा गया है, मोहरबंद इनको इसलिए किया गया, इनको चुना गया, इनको मोहरबंद किया गया, मोहर लगाई गई है, सील लगाई है, स्टैंप लगाई है। रीज़न इज़ ये जहाँ कहीं जाएंगे तो गॉड्स एंजल्स विल एक्चुअली सी दैट। ये बात निश्चित है, जब ये संसार में जाएंगे, संसार के लोग, रैदर मैं बोलूँगा शैतान, पूर्ण रूप से अंधकार की सेना इनके विरुद्ध में जो है वो खड़ी होगी कहीं ना कहीं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम 1,44,000 की बात करते हैं तो कुछ थोड़ी और मैथ मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ी और गणित आपको बता देता हूँ। इज़राइल से लगभग 2000 साल पहले 12 लोग निकले थे। आज उनकी संख्या गूगल बताती है 2.38 बिलियन क्रिश्चियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। 2.38 बिलियन पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड believe in Jesus. That is 1/3 of the whole population of the whole world. जब 12 लोगों से इतना मुआवजा आ सकता है,
1,44,000 जब निकलेंगे, मुहर बंद हो गए, स्टैम्प है दीज आर माई पीपल एंड आई एम सेंडिंग टू द वर्ल्ड। आज हम लोग जाते हैं इज़राइल और हम एक ऐसे देश के रूप में देखते हैं उस देश को जहां खुदावन प्रभु यीशु मसीह का नाम लेना, मतलब समझिए बड़ा कठिन काम है। यहूदियों के बीच में जाना, उस चीज़ को प्रचार करना, एंड मैनी आर टाइम्स मैनी क्रिश्चियंस जो हैं वो वहाँ पर प्रताड़ित भी हमें दिखाई देते हैं, एंड ज़्यादा इज्जत वहाँ उनको नहीं मिलती है। कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को देख सकते हैं। ऐसे में खुदावन ये बड़ा काम कर रहा है। उस घड़ी, उन पलों में 1,44,000 लोग उस इज़राइल से निकलेंगे और पूरे संसार में जाएंगे, और खुदावन का काम जो अद्भुत होगा, बाइबल बताती है, एक गूगल बताता है, देयर आर मोर देन 1 मिलियन पास्टर्स इन द वर्ल्ड। दुनिया में लगभग 10 लाख से अधिक पास्टर्स हैं, जो ये गूगल बता रहे हैं। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ ऐसे इससे कहीं अधिक पादरी हैं जो खुदावन की सेवा में लिखे गए वो काम कर रहे हैं। उनका कहीं दर्ज नहीं है, लेकिन खुदावन का वो काम कर रहे हैं, और ये अद्भुत चीज़ है और खुदावन की ओर से ये चीज़ रखी गई है। इफ़ गॉड हैज़ एक्चुअली चोजन यू, तो हमें कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को देख सकते हैं। अगर खुदावन ने उन इज़राइलियों को चुना है जो बहुत कठोर हृदय के थे, और खुदावन उनसे मुआवजा करा रहा है, बिलीव करिए, हम खुदावन का नाम लेते हैं, खुदावन अगर हमें इस्तेमाल करे तो गॉड हैज़ बिगर प्लान्स फॉर योर लाइफ। खुदावन के जो प्लान्स हैं आपके लिए वो बहुत बड़े हैं। मैथ्स की मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, अब ओल्ड टेस्टमेंट की थोड़ी मैथ की मैं बात करता हूँ। अब्राहम द्वारा स्वर्गदूतों से भी जो है बार्गेनिंग करी गई। अगर क्या 50 लोग अगर धर्मी होंगे क्या तू छोड़ देगा? अगर 40 होंगे तो क्या छोड़ देगा? 30 होगा तो छोड़ देगा? तो अंततः फाइनली स्वर्गदूत ने बोला अगर मेरे को एक धर्मी भी मिला मैं छोड़ दूंगा। फाइनली मैथ वहाँ आकर के ख़त्म होती है, और जब ये पाया गया कि उसके परिवार को छोड़ करके एक भी धर्मी मौजूद नहीं है, तो फाइनली गंधक आसमान से गिरी और तबाह किया। स्वर्गदूत द्वारा इसी प्रकार से बताया गया है। इसका मतलब ये है कि स्वर्गदूत जो बता रहा है उसमें एक भी धर्मी बाकी नहीं रहेगा जब तक न्याय ना उतरेगा। न्याय से पहले खुदावन ध्यान रखता है अपने लोगों का, इसीलिए उसने उन तमाम लोगों को जो अब्राहम और लूत का पूरा परिवार था वहाँ से निकाला था। God's judgment was poured for the moments when Abraham was calculating his maths। वो अगर उस घड़ी अगर वो मैथ ना लगा रहा होता, अगर वो सामने ना खड़ा होता, तो वो हो गया होता तक। उन पलों में उन स्वर्गदूतों ने जो है फिनिश कर दिया होता, सदोम और अमोरा ख़त्म हो गया होता। God's judgment was paused when Israelites were painting their doorsteps with blood of the lamb। पुराने नियम में ही जब हम इज़राइलियों का निकलना देखते हैं और परमेश्वर ये ठान लेता है कि मुझे अपने लोगों को जो है निकालना है, और उससे पहले एक 10वां आश्चर्यकर्म दिखाया है कि जो मृत्यु आती है तो पहलोटों पे आती है, और हर उस दरवाजे को छोड़ जाती है जिस पर बर्रे का लहू लगाया गया था, उसको छोड़ करके चली जाती है। तो इट वाज एक्चुअली पॉज्ड। परमेश्वर का न्याय वहाँ पर हमें पॉज होता हुआ दिखाई देता है। नहीं तो जलजलाहट जिस तरह से सब परिवारों पर गुजर रही है, अगर कोई इजराइल अरे छोड़ो यार कौन लगाएगा, अरे रहने दो, खुदावन तो जानता ही हम उसके पीछे चलने। अगर कोई अगर ऐसा छूट जाता, कल्पना कीजिए अगर कोई ऐसा छूट जाता, तो वो इजरायली और में कहीं उनमें भी कोई ना कोई जो मृत्यु हो चुकी होती, लेकिन नहीं हुई, क्योंकि खुदावन के वो लोग खुदावन की परस्तिश करते थे बंदिश में भी, और सही ढंग से परस्तिश करते थे, सही तरह से फॉलो करते थे। आज हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं, फिर भी हम अपनी आज़ादी का जब जिस तरीके से हमें उपयोग करना चाहिए, हमें खुदावन की उपासना करने के लिए, हमें उसको यूज़ करने के लिए, हम उस चीज़ को नहीं करते हैं। ये सवाल हमें खुद से करना होगा, यानी कि हमें इसमें कुछ चेंजेस हम सबको, मुझे भी, हम सबको कहीं ना कहीं
चेंजेस करने की ज़रूरत है। गॉड्स मर्सी सरपासेस आवर अंडरस्टैंडिंग। और उस रात में, उन पलों में, उन कठिन पलों में भी खुदावन इतना बड़ा काम कर रहा है जब कि मैं समझ नहीं सकता कि खुदावन इस तरह से भी काम कर सकता है। और प्रकाशित वाक्य के 7वें अध्याय में जब हम 5वीं से 8वीं आयत के बीच में हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें इज़राइल के 12 गोत्रों के यहाँ नाम दिखाई देते हैं, जिनमें से 1,44,000 लोग लिए गए हैं। हर ट्राइब से जो है वो 12-12 हज़ार लिए गए और वो 1,44,000 के करीब बैठे। लेकिन जब मैं पढ़ रहा था और मैंने इसको मैच किया, मैंने इज़राइल के बेटों के साथ में, यानी कि याकूब के बेटों के साथ में, तो मुझे यहाँ एक नाम मिसिंग दिखाई दिया, एक नाम मिसिंग दिखाई दिया, और वो नाम है दान का। दान जो है वो इज़राइल का या याकूब का एक बेटा था, और यहाँ पर इसका नाम नहीं है, लेकिन यही नाम आपको दिखाई देगा उत्पत्ति में 49वें अध्याय में। इसको अगर निकाल सकें तो बेहतर होगा। जेनेसिस 49, उत्पत्ति 49th चैप्टर, उसकी 17वीं अध्याय हम पढ़ेंगे, 17वीं आयत हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर इज़राइल यानी याकूब अपने बच्चों को, अपने बेटों को आशीष दे रहा है, लेकिन ऐसी आशीष मुझे नहीं लगता कि किसी बाप ने अपनी औलाद को दी होगी, और ऐसी प्रोफेसी करी होगी। 17th वर्स, ठीक है, जेनेसिस 49 एंड 17th वर्स। जी। दान मार्ग में का एक सांप जी। और रास्ते में का एक नाग होगा जी। जो घोड़े की नली को डसता है, हाँ। जिससे उसका सवार पछाड़ खाकर गिर पड़ता है। किसी बाप ने अपनी औलाद को बोला होगा तू सांप है, तू नाग है मेरे वंश का। आई डोंट थिंक सो कि किसी बाप ने अपनी औलाद के लिए ऐसा बोला होगा, लेकिन यहाँ ये लिखा है। एंड एक्चुअली वो उसने जितने बेटों के लिए वहाँ पे लिखा है, इज जस्ट नॉट रिटन समथिंग लाइक दिस, दीज आर एक्चुअली प्रोफेसीज, ये भविष्यवाणियाँ लिखी हैं। और जब ये दान के लिए लिखा गया है तो मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ लोगों का मानना है कि जो एंटी क्राइस्ट है वो इसी दान के गोत्र से आएगा, और इसीलिए इस रीज़न से जो है वो उसका नाम यहाँ से वाइप आउट होता हुआ हमें दिखाई देता है, और इसकी संभावना पाई जाती है। द ट्राइब ऑफ डैन, एक रीज़न और भी जो है जिस रीज़न से इसका नाम इन्वॉल्व नहीं हुआ इसमें, अगर पढ़वाऊँगा नहीं, न्यायियों की पुस्तक है, उसके 18वें अध्याय में हमें मिलता है कि जो दान के जो रहने वाले लोग थे, इन्होंने एक शहर को कब्ज़ा किया था, और लाइश नाम का एक शहर था, और बाद में उसका नाम उन्होंने दान रख लिया, और वो एरिया दान कहलाने लगा। और जिस जगह पर उन्होंने कब्ज़ा किया था वहाँ कुछ लोग रहते थे, और वो अन्य जातियों के थे, वो देवी देवताओं को पूजा करते थे, और उन्होंने उनके देवी देवताओं को लूट लिया और उसकी आराधना करने लगे। परमेश्वर को कभी भी ये चीज़ भाई नहीं, आज भी नहीं भाती है, पहले भी नहीं कभी भाती थी, कि खुदावन के लोग बुत परस्ती में लगें। और खुदावन ने जो है कहीं ना कहीं, एक रीज़न ये भी है कि उसका नाम जो है कहीं ना कहीं नहीं लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि खुदावंद जो बिल्कुल पतित है उसको भूल भी जाता है। यहेजकेल की पुस्तक में दान का नाम का जिक्र आता है। गॉड डज नॉट फॉरगेट एनीबडी। अगर कोई बिल्कुल पतित हो चुका है, बिल्कुल गिर चुका है पाप में, तब भी प्रभु उसको उठाता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि हमारे पास आज भी मौका है। अगर हम खुदावन से दूर हैं, अगर हमें जो काम करने चाहिए थे और आज हम अभी तक वो नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं बोलना चाहता हूँ, गॉड हैज़ स्टिल नॉट फॉरगॉटन यू। परमेश्वर ने अभी भी आपको भूला नहीं है। परमेश्वर अभी भी आपकी खोज में लगा है, बेटा तुम कब घर वापस लौटोगे, तुम कब मेरे पास वापस आओगे, क्योंकि जब मैंने तख्त इस ज़मीन पर लगा दिया उसके बाद तुम मेरे वापस नहीं आ पाओगे। देन माई जजमेंट विल कम अपॉन यू। उस घड़ी फिर मेरा न्याय ही तुम पर उतरेगा। गॉड विल सिलेक्ट दीज पीपल, 1,44,000 पीपल, एंड गॉड
इसके बाद जब हम इसके बाद के हिस्से में आते हैं, थोड़ा आगे जब हम इसमें पढ़ते हैं इन आयतों में जहाँ इसका जिक्र आता है 7वें अध्याय में, तो हमें एक मल्टीट्यूड ऑफ पीपल हमें दिखाई देते हैं। एंड ये रिवलेशन 7 प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय और 9वीं और 10वीं आयत में मिलेगा। इसको कायदे से पढ़ दें इसको। प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय 9वीं और 10वीं आयत। जबूलून के गोत्र में से 12,000 पर, यूसुफ के गोत्र में से 12,000 पर और बिन्यामीन के गोत्र में से 12,000 पर मुहर दी गई। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी हैं। ये जो जिक्र है इसमें इस चीज़ को पढ़ते हैं, ये मेरे दिल को छुआ, क्योंकि इससे ऊपर की बातें तो सब इजरायलियों के लिए खुदाबंद आपने सब बढ़िया बढ़िया बातें उन लोगों के लिए लिख दी। मुहर बंद है, आप उनको संसार भर में भेजेंगे। मैं हूँ कहीं की नहीं हूँ। एम आई एनीवेयर एट दैट प्लेस और नॉट? आर द क्रिश्चियन दैट आर फॉलोइंग यू विथ ऑल द हार्ट एंड स्पिरिट एंड सोल? आत्मा से भर करके जो लोग अपने पूरी मसीही जीवन को जी रहे हैं, क्या वो खुदावन आपकी लिस्ट में नहीं है? तो ये आयत मेरे को मिली इसके आगे, और इसमें लिखा हुआ है, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़, लिखा है भीड़, गिनती नहीं दे रखी है, लिखा है बड़ी भीड़, लिखा है जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने, मेमने के सामने खड़ी हुई दिखाई दी। इट्स ऑल अबाउट अस, ये हम लोगों के लिए दिखाया गया। और यहाँ लिखा हुआ है, एक चीज़ मैंने और इसमें कंपैरिजन किया, बड़ा खूबसूरत लगा कंपैरिजन मुझे। वो लिखा है कि वो खजूर की डालियाँ लिए हुए खड़े थे। और पाम संडे को जब हम लोग करते हैं और जब हम उस हिस्से को पढ़ते हैं कि लोग अपने राजा के सामने उन खजूर की डालियों को डाल रहे थे, प्रभु यीशु मसीह को अपना राजा स्वीकार कर लिया था, और यहाँ पर वो अपने राजा के सामने खड़े थे और उन्हीं डालियों को लिए हुए अपने हाथों में लिए हुए खड़े थे। वो उन्होंने अपना जीवन खुदावंद को दे दिया था, और ये खूबसूरत चीज़ दिखाई देती है। इट्स अ साइन ऑफ विक्ट्री, ये एक जय का सिंबल दिखाई देता है कि हमने जीवन की दौड़ को जीत लिया है। वो पाम लीफ जो दिखाई देती है उनके हाथ में, आई हैव वन माई लाइफ। इट्स ए साइन ऑफ रिडेम्पशन, खुदावंद ने मुझे ग्रहण कर लिया है, मुझे त्याग नहीं दिया, मुझे ग्रहण कर लिया है। आई हैव बीन रिडीम्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस, प्रभु ने मेरे गुनाहों को भूल गया है और मुझे बचा लिया। एंड इट्स ए साइन, ये एक चिन्ह है कि हर हाल में, मरते दम तक, वरन मरने के बाद भी जब हम उससे मिलेंगे, सदा सदा तक प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड।